तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइल, इसका जो सोल था वो गॉड लेवल पर पहुंच जाता है और यहाँ जो भी बैटल था ये समाप्त हो जाता है और सभी लोग वापस लौट जाते हैं। अब जियान भी जब ये लोग भाग रहे थे तो इनका पीछा नहीं करता है। अब आगे इस मैटर के खत्म होते जियान वगैरह भी अपने डोमेन वापस लौट जाते हैं। एंजल किंगडम के मैटर में ये लोग बीच में दखल नहीं देते हैं। इधर एंजल किंगडम में जो फॉलन एंजल थे उनसे कुछ एंजल्स बात कर रहे कि ये वही जगह है जो कि फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर की क्वीन ऑफ एंजल्स कल्टीवेशन के लिए गई थी, पर अभी तक वो बाहर नहीं आए और इसके अंदर एंजल क्वीन भी गई हुई है उन्हें ढूंढते हुए, पर अभी तक वो भी नहीं लौटी है। आर्च एंजल्स की बात सुन के फॉलन एंजल कहते हैं मैं उनके ब्रेथ को फील तो कर सकता हूँ, पर तभी अचानक ये जो फॉरबिडन एरिया था इसके बैरियर से कई सारे लोग बाहर निकलते। उनमें से एक तो आर्च एंजल जेनी थी और इनके पीछे में दो एंजल्स दिखती, एक के पास 12 पंख जो कि पहली एंजल क्वीन थी। और इस समय एंजल क्वीन मिंगजुआन यानी फॉलन एंजल की तरफ देखती और कहती क्या तुम इंसान हो या घोस्ट, क्योंकि इनके हिसाब से ये बंदा तो मर जाना चाहिए था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास ही। पर एंजल क्वीन इस समय रो रही थी और ये मिंगजुआन लपट जाती है और किंग युआन इनके साथ ही रहती। इनकी ये बेटी थी, पर फिर भी किंग युआन थोड़ा सा पीछे हट रही थी क्योंकि ये लोअर रियल में पहुंच गई थी। अब इस समय कई सारी जो आर्च एंजल्स थी वो इन लोगों को बताती हैं कि स्लॉटरिंग एंजल मर चुकी है और ये सब काम एंडलेस फिल्म डोमेन की उस जायोयान ने किया है। उसके बाद फॉलन एंजल कुछ तो था जो कि किंग युआन की तरफ देखते और कहते ये जियान ने मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए। बेसिकली ये एंजल होली सोल और साथ में वो एंजल सेप्टर भी था, क्योंकि अब किंग युआन यहाँ की नई क्वीन ऑफ एंजल्स बन चुकी थी। तो किंग युआन की माता का नाम किंग यान था। अब ये देख रही थी किंग युआन की तरफ। किंग युआन इस समय जियान को याद करती है। अब इधर सीन शिफ्ट होता और एंडलेस फिल्म डोमेन को दिखाया जाता है। होली किंग बताते कि अंडरवर्ल्ड जाने की कोशिश की है, पर शायद अंडरवर्ल्ड अपने आप ही सील हो चुका है और ये जा भी नहीं पा रहे जायो क्लैन से लीडर के मिलने। पर टियानमिंग इस समय कहते हैं शायद इनके जो लीडर वो गॉड लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके बीच में जियान बैठा था। ये बोलता है मेरे पास अब 4 पल्स तो है, आखिरी जो अर्थ स्पिरिट पर्ल है वो अभी तक मुझे नहीं मिला है, उसके लिए हमें कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। अब जियान की बात सुन के लॉर्ड ऑफ आइस एंड स्नो वाले और स्टार ट्रेक पवेलियन वाले दोनों एक साथ कहते हैं वो तो ह्यूमन वर्ल्ड के वर्ल्ड मास्टर के पास है। पहले ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को सपोर्ट करते और इनका एक रिलेशन था गोल्डन ड्रैगन किंग से, और जब ये लॉस हो गए तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनको मजबूरी में अपने लोगों को बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड को सपोर्ट करना पड़ता था। अब जब इनकी बात ये सुनता है तो जियान पूछता है ये ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का मालक इसका लेवल क्या है। टियानमिंग वगैरह इन दोनों पर ही नजरें गड़ाए हुए थे। स्टार ट्रेक वाला बंदा कहता है शायद वो हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस समय ये थोड़े चिंतित थे। फर्स्ट मास्टर पर जियान से कहते हैं अगर तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जाना है तुम्हारी बॉडी में एक स्पेशल पावर होना चाहिए यानी इम्प्रिंट, तभी तुम जा पाओगे। बोलते समय ये वर्ल्ड मास्टर को याद करके थोड़ा डर रहे थे और ये कहते हैं अगर तुम एक तरीके से जा सको पर तुम्हें एक डिवाइन रैंक वेपन चाहिए 13th रैंक का टोंग टियान क्लॉक। और क्योंकि ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के थे तो इनको इन सब चीजों के बारे में पता था, तो पहले इस डिवाइन वेपन को ढूंढना पड़ेगा। पर इस दौरान ये कहते हैं कि जो एविल क्लैन वाले शायद इस बार ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के साथ मिल चुके हैं। वो लोग जानबूझ करके एंजल किंगडम के पावर को वीक कर रहे थे, शायद कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी है इस बार। होली किंग भी इस बात से सहमत थे। हालांकि होली किंग खुद हाफ डेमी गॉड लेवल पर थे, वो भी पीक पर, फिर भी ये थोड़े चिंतित थे। अभी लोग बात ही कर रहे हैं तभी एक गार्ड इनका आता है और कहता है हमारे स्पेस में कोई तो आया था और अचानक से वो गायब हो गया और इसके पास एक सिल्वर व्हाइट स्टोन लॉक था। इसे देखते ही ये लोग हैरान हो जाते कि ये तो वही टोंगटियान क्लॉक है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और अंडरवर्ल्ड को दिखाया जाता है। अंडरवर्ल्ड में जायोटियान मानो एक डाइंग ओल्ड मैन के जैसे थे। उस प्रकार के पावर को यूज करने के खास करके इन्होंने जब अपने सोर्स क्लोन को यूज किया था और उस धनुष को, तो ये लगभग 1000 साल बूढ़े हो चुके थे। पर तभी अचानक से अंडरवर्ल्ड में एक आवाज इन्हें सुनाई देती है। अब इस आवाज को सुन के जायोटियान भी एक बार को चौंक जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता, इन्होंने तो अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से इम्प्रेजेंट कर दिया, पर कौन है जो यहाँ पर प्रवेश कर गया, और जबकि ये खुद हाफ गॉड लेवल पर थे फिर भी। अब ये सिनिस्टर वॉइस थी, ये हंसने लगती, पर यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा था। जायोटियान से कहते क्या तुम वही मिस्टीरियस बंदे हो जो कि गॉडेस याओजी को चेस कर रहे थे और हमारे जायो फैमिली को नुकसान पहुंचाए? क्या तुम वही जो एंशिएंट बैटलफील्ड शायद हमसे भिड़े थे? इस समय जायोटियान का वैसे भी लाइफ फोर्स जो था धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब ये बंदा कहते तुम सच में काफी होशियार और कैपेबल हो, पर जब तुम्हारी क्लैन ग्रेट एल्डर जायोटियान मेरे हाथों मारा गया तो तुम क्या चीज हो, हाफ गॉड लेवल पर, वो भी। तो आप एक चीज याद रखना, डेमी गॉड लेवल का पीक और हाफ गॉड लेवल में बहुत अंतर है। जैसे कि जायोटियान हाफ गॉड लेवल पर है, होली किंग वगैरह डेमी गॉड लेवल के पीक पर है। इतना बोलते इस बंदे के बॉडी से एक मिल्की व्हाइट फ्लेम फिर से निकलने लगता है और उसमें जो पावर था शायद जायोटियान से भी ये कहीं ज्यादा था। जायोटियान के बॉडी पर ये फ्लेम जो गिरता है तो इनका सोल वगैरह भी इस समय कांपने लगता है। यूटियान अपने फुल पावर यूज कर रहे थे, फिर भी इस फ्लेम के सामने शायद एक अपोनेंट नहीं थे। ये बंदा भी फिर भी जायोटियान से हैरान होता है और कहता है तुम सच में गॉड लेवल जाने लायक तो हो, तुम मुझे फील कर सकते हो, यही बड़ी बात है। और अचानक से यहाँ पर 8 शैडोज यहाँ पर प्रकट होते हैं और इन 8 कॉफिन्स में से 8 जो शैडोज थे इनमें से एक चेहरा को देख करके जायोटियान भी सकपका जाते। इम्पॉसिबल कहते हैं ये, और उस बंदे का स्ट्रेंथ शायद हाफ गॉड लेवल या उससे भी थोड़ा ऊपर था। जायोटियान जान तो चाहते हैं कि ये बंदा शायद डिवाइन पावर ऑफ होली फ्लेम है, पर अब शायद इनके हाथों में भी कुछ नहीं था। और ये बंदा कहता है अब तुम जान तो गए पर काफी लेट हो चुका है और कुछ ही समय में ये पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा।
अब इस बंदे ने तुरंत ही ज़ायो यूनटियान को खत्म कर दिया था, पर ज़ायो यूनटियान को खत्म करने इससे भी अच्छी खासी एनर्जी यूज करनी पड़ी थी। इनके मरने के बाद ये कहता है, तुम सच में काफी टैलेंटेड थे ज़ायो यूनटियान, पर फाइनल बैटल में टियान युआनजी जीतेगा या डी युआनजी, देखते हैं। अब समय काफी तेजी से निकल जाता है। 1 महीने के आसपास का समय बीत चुका था एंजल किंगडम के वॉर को खत्म हुए। अब इधर किंगडम ऑफ एंजल स्लॉटरिंग एंजल मरने के बाद धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा था। प्रीवियस क्वीन ऑफ एंजल्स भी आ गई थी, अब इनकी बेटी भी आ गई थी जो कि अब क्वीन ऑफ एंजल्स बन चुकी थी, किंग युआन। पर दूसरी तरफ एविल क्लैन वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे और इस समय एंडलेस फिल्म डोमेन, चारों वुमेन, होली किंग, गोल्डन ड्रैगन किंग, थंडर लॉर्ड और बाकी लोगों का मीटिंग चल रहा था। टोंगटियान क्लॉक तो इन्हें मिल गया, फिर भी अभी ये लोग शांत बैठे थे। ये लोग फिलहाल ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर चुके थे। जियान की बॉडी भी, क्योंकि ड्रैगन गॉड के जो बोन्स थे पूरी तरह से इसकी बॉडी में फ्यूज हो चुके थे, तो लगभग गॉडली लेवल की बॉडी भी इसकी होते जा रही थी। स्पिरिचुअल पैलेस भी इसका 10 तल्लों का बन चुका था। तो फिलहाल जियान के पास कई सारे पावर थे, जैसे कि फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड, डेविल्स रोब, द डबल गॉड रियल, हाफ गॉड रैंक पर तो ये था ही, मतलब डेमी गॉड रैंक पर। हाफ स्टेप गॉड वाले शायद इसे टक्कर दे सकते थे, नहीं तो कोई नहीं। तो 2 ही लोग बचे थे जो इसके टक्कर के थे, एक तो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का मालक और दूसरा वो एविल क्लैन का लीडर, जो कि अभी भी काफी मिस्टीरियस है, तो बचा हुआ है शायद। और यूनटियान ने जिसे मारा था शायद वो उसका बस एक शोल शैडो था। अब जियान अपने गॉडली सोल पावर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर पर मतलब स्पाइक कर रहा था। अब इसके सोल में जो इमेजेस दिखते हैं सभी लोग देख सकते थे। ये लोग सरप्राइज थे, इन्हें एक ग्रे वर्ल्ड दिखता है पूरी तरह से फ्लेम से भरा हुआ, और शायद इस प्रकार की जगह 9th स्टार इनकार्नेशन के बंदे रजिस्ट ना कर पाए। ये एक बेसिकली आइलैंड था और यहीं पर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वर्ल्ड मास्टर रहता था। और यहाँ पर कई सारे चेन्स वगैरह भी इन्हें दिख रहे थे और उनमें ब्लेजिंग फ्लेम्स लहर रहे थे। पर इसके बीच में मतलब चेन्स के बीच में एक सोल बॉडी दिखती है जो कि काफी ज्यादा इस समय पेन में थी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ज़ायो क्लैन के सेकंड एल्डर ज़ायो बाओ थे। इन्हें देखते ही होली किंग हो या ज़ायो टियान में काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डार्क किंग भी इस सीन को देखकर के आश्चर्यचकित थे, ये बंदा करना क्या चाहता है इनके साथ। सेकंड एल्डर तो जो थे ज़ायो बाओ, हालांकि इनका स्ट्रेंथ 9th स्टार इनकार्नेशन पर ही था, पर ये एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर थे जो कि पीक के थे, यानी इवन इस वर्ल्ड में बेस्ट। अभी लोग सोचने लगते हैं ये वर्ल्ड मास्टर प्लान क्या कर रहा है। अब जियान अपने सोल पावर को और भी अंदर बढ़ाना चाहता था, पर एक लाइट निकलती और इसके जो सोल पावर को ये तुरंत ही क्रश कर देती है। जियान अपनी आंखें तो खोलता है पर ये खून की उल्टी इधर करने लगता है। पर जियान इस समय कहता है ये बंदा मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड मास्टर नहीं है, क्योंकि इसने जितना सुन रखा था वर्ल्ड मास्टर के बारे में, ये बंदा जो भी था थोड़ा वियर्ड था। वो जो शैडो पावर था वो मतलब डेमी गॉड रैंक के पीक पर था। इससे जियान ज्यादा ही पजल्ड हो जाता है। जियान सोचने लगता है अभी भी ये डेमी गॉड लेवल पर है और ह्यूमन वर्ल्ड जाना शायद खतरों से खाली नहीं है। और ह्यूमन वर्ल्ड का वर्ल्ड मास्टर ये क्या चीज है अभी तक जियान को समझ में नहीं आ रहा था। तभी जुनेर कहती शायद एंजल ऑफ किंगडम्स वाले हमारी कोई हेल्प में आ सकते हैं। जुनेर की बात मान के जियान कहता है मैं एंजल ऑफ किंगडम्स जाता हूँ, वहां से आने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर जाऊंगा। अब इधर जियान मतलब एंजल किंगडम पहुंच जाता है। इसकी बात डायरेक्टली किंग युआन से होती है, एंजल क्वीन से। जियान इसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ये इनको बताता है पूरा मैटर कि इसको क्या चाहिए। किंग युआन में से कहती मैं एंडलेस फिल्म डोमेन की जरूर मदद करूंगी और मैं तुम्हारे साथ ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर जाना चाहूंगी। ये काफी कामली मतलब जियान से बात कर रही थी। बहुत सी चीजें मतलब एंजल सोल वगैरह मिलने के कारण किंग युआन का जो स्ट्रेंथ था 9th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर पहुंच गया था और इसका सोल पावर हल्का ही सही पर रियल्म ऑफ गॉड्स को टच कर रहा था। अब इसमें जो क्वीन किंग यान थी जियान को देख रही थी। इस बंदे के पास होली फ्लेम तो है पर इसमें जो डिवाइन पावर शायद थोड़ा मिसिंग है। किंग युआन इसमें जियान से पास्ट में जो एंजल किंगडम्स ने किया था उसके लिए सॉरी बोलती, पर जियान मतलब कहता है जो बीत गई वो बात गई। अब दोनों इस समय जब डाउडी वर्ल्ड में पहली बार मिले थे उस समय को थोड़ा याद करते हैं। जियान मतलब क्योंकि युआन के फॉरहेड पर ऐसे ही हाथ सहलाता है। पर इस समय जो किंगडम ऑफ एंजल्स के बाकी एंजल्स थे वो थोड़े से मतलब निराश हो जाते हैं कि इनकी क्वीन ऑफ एंजल्स डायरेक्टली जियान के साथ जाना चाहते, ये सेफ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ होली किंग वगैरह ने ज़ायो क्लैन के जो भी लोग थे उन्हें इकट्ठा कर लिया था और इस समय बुद्धा केव को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी डार्क ऑरास थी। इन्हें मालूम चल गया था कि जियान को एंजल ऑफ किंगडम्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करेंगे। और इस समय एविल क्लैन का जो भी लीडर था या लीडर थी ये बोलती हैं ये ह्यूमन वर्ल्ड का वर्ल्ड मास्टर क्या सोचता है कि 1000 साल तक इसने प्लान कर लिया तो ये डाउ गॉड पर जा सकता है, इतना आसान है क्या। और ये कहता है अपने टॉप पावर हाउसेस को इकट्ठा करो, मिनिमम 8 स्टार इनकार्नेशन या उसके ऊपर के, और हम भी चुपके से एंडलेस फ्लेम अलायंस के पीछे पीछे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर में एंटर कर जाएंगे और हम मतलब एंडलेस फिल्म अलायंस को सपोर्ट करेंगे इस बार, अगर जरूरत पड़ा तो। जियान वापस लौटा है और इसके साथ इस बैटल में जुनेर जाने को तैयार थी। इसे जियान मना करता है शुरुआत में पर ये मानती नहीं है, तो जियान हार जाता है और इनके साथ यूनियन भी जा रही थी। तो ये लोग डायरेक्टली अपनी आर्मी को लीड करके आगे की तरफ निकलने लगते हैं। तो कालीन वगैरह इन्हें जाते हुए देख रही थी, साथ में यिंगिंग भी थी और फिलहाल इनका काम था एंडलेस फिल्म डोमेन को प्रोटेक्ट करना। तो इस बैटल में मेनली ज़ाओयान, ज़ायो टियानमेन, गोल्डन ड्रैगन किंग, होली किंग वगैरह जा रहे थे। किंग ऑफ बीस्ट वगैरह इनका एक ही काम एंडलेस फिल्म डोमेन को प्रोटेक्ट करना, कहीं कोई बाहरी एविल क्लैन वाले यहाँ पर अटैक ना करते। पर इस समय भीड़ में एक वुमेन खड़ी थी, कोई ध्यान नहीं देता है। इस वुमेन का जो ऑरा था ये थोड़ा बहुत रोटेट कर रहा था और शायद ये जियान पर एम्ड की हुई थी। ये यूनकी थी, यूनकी और युआन का शायद ज्यादा तो नहीं था पर इनके जो सोल पावर और दूसरे का स्पिरिचुअल पावर टॉप लेवल का था, इसलिए ये
टॉप लेवल के अलायंसेस में काम कर रहे थे। अब सभी लोग जो टोंगटियान क्लॉक था उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसकी मदद से ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के लिए निकल जाते हैं। ये लोग भी निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ एंजल किंगडम से भी कई सारे लोग निकलते हैं। फ्रॉस्ट मास्टर और स्टार मास्टर भी इनके साथ थे। तो ये लोग फाइनली टियान युआन माउंटेन जो कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। स्टार मास्टर इस समय इन लोगों को बता वर्ल्ड मास्टर का रियल नाम क्या है किसी को नहीं पता, और जो एविल क्लैन का मास्टर है वो इन्हें टियान युआन जी बुलाता है और इसीलिए इस जगह को टियान युआन माउंटेन भी कहते हैं। इसमें ये लोग सोच रहे होते ये टियान युआन जी प्लान क्या कर रहा है। शायद ये लोग और एविल क्लैन का भी जो बंदा है ये गॉड ऑफ वॉर लेवल पर जाना चाहते, इसलिए इतने लंबे समय से मे भी प्लान कर रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड मास्टर टियान युआन जी प्लान क्या कर रहा है। इस करंट माउंटेन शायद जो जायो क्लैन के सेकंड एल्डर थे वो नहीं थे, शायद वो जगह आगे है। और वहां पर जो शैडो जियान ने देखा था उसे देखकर ये ज्यादा ही शॉक्ड हो गया। अब इस समय किंग युआन भी यहाँ पर थी और वो सबको सावधान रहने के लिए कहती। पर इस समय यहाँ पर एक जो टेम्पल था वहां से एक पावरफुल फोर्स निकलता और जो भी फ्लेम अलायंस के लोग वो इसके अंदर सप्रेस होने लगते हैं। अब ये जो फ्लक्चुएशन ये ट्रांसपेरेंट था, इनविजिबल था, तो जियान जिसका की सोल पावर गॉड लेवल पर है ये भी इसे फील नहीं कर पाया था। इसके बाद मतलब एक के बाद एक शॉक निकलते हैं, एनर्जीज। अब इसमें टियानमिंग वगैरह स्टार मास्टर और फ्रॉस्ट मास्टर से पूछ क्या और भी लोग हैं यहाँ पर जो कि डेमी गॉड लेवल या 9th स्टार इनकारनेशन के पीक पर है, पर ये लोग मना कर देते हमें तो नहीं पता ऐसा। अब इधर जियान अपने फ्लेमिंग मंत्रा को रन कर रहा था और यहाँ के जो फ्लक्चुएशंस थे उन्हें फील कर रहा था। अब यहाँ से जो फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को जियान शायद फील किया था। शायद इसमें से जो फील आ रहा था ये होली फ्लेम का था। आसमान में से मतलब गोल्डन रेड एनर्जी रिपल्स निकल रहे थे। किंग युआन इस प्रकार के पावर को फील करके एक नाम लेते और तुरंत ही अपने एंजेलिक मिरर से सबको बचाने लगती इस प्रकार के पावर से। ऊपर में मतलब एक आग के समान, सन के समान कुछ दिख रहा था और शायद उसके बीच में कोई तो था। उस सन के बीच में एक ब्लैक स्पॉट था जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग फाइनली उस ब्लैक स्पॉट को देख करके, उसके टेरिफाइंग पावर को देख करके बोलते हैं ये तो 9 हेवंस जूशियन यान यानी कि 6th रैंक का होली फ्लेम है। अगर देखा जाए जितने भी होली फ्लेम थे इवन होली किंग के पास किसी में डिवाइन पावर नहीं, पर इस 6th होली फ्लेम में थोड़ा बहुत डिवाइन पावर था। अब इस प्रकार के अटैक से किंग युआन ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकती थी, तो जियान भी अपने होली फ्लेम्स को रिलीज करता है। किंग युआन जिसके पास की 12 फंग ये भी मतलब चुपचाप इस सीन को देख रही थी। और वो जो स्कॉर्चिंग सन था धीरे धीरे मतलब वो ट्रेम्बल कर रहा था, पर वहां पर एक पावरफुल बीस्ट दिखते। इसे देख करके दोनों मास्टर जो कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के थे वो हैरान थे, कहीं ये वो इनविंसिबल गार्जियन तो नहीं है यहाँ का। इसके बारे में इन लोगों ने सुन रखा था। अभी जो स्कॉर्चिंग सन था इस बंदे की बॉडी के आसपास घूमने लगता है। अब ये जो भी गार्जियन स्पिरिट था इसकी नजर सीधे जियान, जायो टियानमिंग, गोल्डन ड्रैगन किंग वगैरह पर जाती है। कई सारे लोग थे पर ये तीनों शायद इसकी नजर में ज्यादा पावरफुल थे। पर इस समय इन लोग को एक आवाज सुनाई देती कि जायो क्लैन, किंगडम ऑफ एंजल, एंडलेस फ्लेम अलायंस, काफी अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग मिलके। शायद ये इनके हिसाब से वर्ल्ड मास्टर की आवाज थी। ये लोग पहले सोचते हैं शायद ये वर्ल्ड मास्टर है, पर ये लोग बोलते नहीं ये टियान युआन जी नहीं हो सकते, शायद ये एक बस स्पिरिचुअल बॉडी है। किंग युआन के हाथों इसका एंजेलिक सेप्टर था। सभी लोग हैरान थे इस प्रकार के स्पिरिचुअल बॉडी को देख करके। अब इधर जियान जो रहता है इस स्पिरिट को देखकर कहता है कहाँ है वो टियान युआन जी, मेरे जायो क्लैन के सेकंड एल्डर को वापस लौटा दे, नहीं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर वो एंसेंट गार्जियन तो था ही और ये स्पिरिट शैडो भी आ गया था, शायद जिसने जियान को उस टाइम घायल किया था। अब ये जो स्पिरिचुअल बंदा था ये जियान से कहता है तुम्हारा सोल ऑफ गॉड लेवल काफी अच्छा है, पर पहले तुम्हें मुझे पार करना पड़ेगा, तभी तुम वर्ल्ड मास्टर से मिल पाओगे। और ये स्पिरिचुअल शैडो एक पावरफुल अटैक करता और किंग युआन का जो डिफेंस था इसे तुरंत ही तोड़ देता है, क्योंकि ये 6th रैंक का होली फ्लेम था मे बी, और इसके पास थोड़े बहुत डिवाइन पावर भी था, तो ये इन लोग के डिफेंस को भी इग्नोर कर दे रहा था। पर किंग युआन इसके पावर को अपने एंजेलिक पावर से वीक कर दे रही थी। पर जियान इस समय काफी तेजी से गुस्सा होता है और इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रही अलग ही लेवल पर थी। फ्लेमिंग गॉड कॉल्डर ये डायरेक्टली निकाल और इस पे एक के बाद एक फ्लेम होली फ्लेम के पैटर्न्स बनने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग और होली किंग कहते हैं इस बच्चे का जो रेट है ये तो हमें भी मतलब शर्माने पर मजबूर कर दे, ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर जो नाइटमेयर फ्लेम जो कि शायद यहाँ के वर्ल्ड मास्टर में भी कंट्रोल करते थे, उस फ्लेम के अलावा जियान के फ्लेमिंग गॉड कॉल्डन पर सभी फ्लेम के पैटर्न थे। अब ये जो वाइल्ड बीस्ट यहाँ का गार्जियन जब जियान को देखता है इस प्रकार की पावर को यूज करते हुए, तो ये मानो जियान को 2 भागों में काट देना चाहता हो। तो इसको हम एंशिएंट गॉड्स भी कह सकते, गॉड बीट्स। अभी जो एंशिएंट बीस्ट था जब जियान इस पर अपने होली फ्लेम पैटर्न और सोल पावर से अटैक करता है तो मानो उसको कोई डैमेज ही ना हुआ हो। अब जियान इस जायंट बीस्ट को देखने लगता है, ये हैरान था कि इस बीस्ट का जो बॉडी है शायद गॉडली लेवल का बॉडी है, इसलिए जियान का अटैक इस पर काम नहीं किया था। अब जब जियान का अटैक फेल्ड हो जाता है तो किंग युआन वगैरह मतलब जियान के क्लोज आते हैं और इससे पूछते क्या हुआ। पर तभी जियान ने जो अटैक किया था ये बंदा जियान के अटैक को ही मतलब रेप्लिकेट कर देता है और जियान की तरफ ही लॉन्च कर देता है। ये लोग इस अटैक को डिसॉल्व तो करते, पर जायो टियानमिंग और गोल्डन ड्रैगन किंग कहते इस एंशिएंट बीस्ट से मैं फाइट करता हूँ और तुम उस शैडो पर फोकस करो, शायद यही हमें ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में ले जा सकता है। शैडो जो था जियान से कहता है अगर हमारे वर्ल्ड मास्टर बिजी नहीं होते तो तुम इतने लेवल तक जा भी नहीं पाते थे, तुम्हें पहले ही मार दिया गया होता। शैडो जो था एक टियान युआन पाम अटैक यूज करता। इस अटैक को देखकर जो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के 2 सब लॉर्ड्स थे वो हैरान थे, क्योंकि इस प्रकार का अटैक
यहाँ का वर्ल्ड मास्टर यूज कर पाता था, ये शैडो भी सेम अटैक कैसे यूज कर रहा है। अब इस प्रकार के स्ट्रेंज अटैक को देखकर जियान चुपचाप खड़ा था। अब जियान भी अपने डेजलिंग पाम्स एक पावरफुल अटैक इस अटैक पर लॉन्च कर देता है, पर जियान के हाथों में एक ग्रीन कलर का एनर्जी था जो कि एक टाइनी ड्रैगन शैडो में बदल जाता है और इस बंदे का जो अटैक था उसे डिसॉल्व करने लगता है, मतलब निगलने लगता है। ये देख करके वो ब्लैक शैडो हैरान था कि इसके अटैक से जियान को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। अब ये पीछे हटने को देखता है, ये भागने को देखता है। जियान बोलता है मेरे रहते हुए तुम भागने कहाँ चाहते हो। अब जियान इसे डायरेक्टली पूछते हैं तुम हो कौन, पहले ये बताओ। अब ये जो शैडो था ये कवर्ड था, तो जियान अपने फुल पावर अटैक, इसमें थंडर पावर अटैक मिक्स था, इसकी तरफ बढ़ाता है ताकि इसकी रियल आइडेंटिटी जान पाए। पर कोई तो पावर था इस मतलब ब्लैक मिश में जो जियान को रोकने की कोशिश कर रहा था। पर तभी पीछे से किंग युवान अपने एंजेलिक मंत्रों से उस स्ट्रेंज शैडो पर एक लाइट डालती है और उसे जो जलन होती है, ये बंदा पीछे हटने को देखता है फिर से, और इस बंदे के आसपास जो वो ब्लैक मिश था धीरे धीरे गायब होने लगता है और फाइनली इसका एक्चुअल चेहरा दिखने लगता है। अब ये जो भी बंदा था ये भी डेमीगॉड लेवल पर ही था और ये नॉर्मल इंसान के जैसा भी नहीं लग रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी मतलब जो अटैक उस बीच की तरफ लॉन्च कर रहे थे उसे छोड़ के इस बंदे की तरफ देखने लगते हैं कि ये बंदा सच में मतलब एक शैडो है। तो यहाँ के जो वर्ल्ड मास्टर थे वो जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते वो गॉड लेवल का था, शायद उन्होंने किसी एक टेक्निक से इस शैडो को प्रिपेयर किया था और इन चीजों को किंग युवान जानती थी क्योंकि वो किंगडम ऑफ एंजल्स के मतलब क्वीन थी। बंदा फिर से ब्लैक जो मिस्ट है उन्हें प्रकट करने लगता है, पर फिर भी जियान इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। पर जियान को देख करके ये बंदा कुछ तो बोलता है कि ये बंदा मतलब डेमी गॉड लेवल पर है, पर इसके पास डुअल गॉड रियल में है, ऐसा कैसे संभव है। इसके हिसाब से जियान हाफ गॉड लेवल पर होना चाहिए, पर ये अभी भी डेमी गॉड क्यों है। तभी जियान इधर ड्रैगन गॉड का 8th ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। जियान के बॉडी पर इस समय 2 प्रकार के ड्रैगन पैटर्न्स दिखते हैं। अभी इस प्रकार के सीन को देख करके गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान थे और ये एक स्माइल देते। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग फिलहाल ड्रैगन गॉड के 9 ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते थे, पर उसे यूज करने में एक हैवी मतलब वर्कलोड इन पर आता था। अब क्योंकि जियान ने इनका इनहेरिटेंस हासिल किया तो ये भी इन चीजों को अब परफॉर्म कर सकता था और 8th गॉड ट्रांसफॉर्मेशन काफी है इस शैडो को मारने के लिए। तो जियान के बॉडी से 2 प्रकार के शैडो, एक तो गोल्डन ड्रैगन शैडो और दूसरा ग्रीन ड्रैगन शैडो निकलता है। स्ट्रेंज शैडो जो था वो जियान को देखता है तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। अब ये डायरेक्टली अपनी बॉडी को फुलाने लगता है क्योंकि इसके पास भागने का कोई रास्ता था नहीं। पर तभी जियान पीछे से 100 लीटर स्टॉर्म भी यूज कर देता और ये बंदा एक ही क्षण में मारा जाता है और तुरंत ही पीछे में वो जो टेम्पल था वो भी शैटर्ड हो जाता है। स्ट्रेंज जो शैडो था वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। अब इस प्रकार को एंशिएंट बीस्ट भी फील और बाकी लोगों से ये फाइट जो कर रहा था इसे छोड़ के वहां पर जो आगे में एक रोविंस था ये भी वहां पर छलांग मार देता है। अभी जो नीचे में खाई थी इसे देख करके सभी लोग एक बार को टहल जा रहे थे। जियान बोलता शायद ये टियान युवान जी पहले से प्रिपेयर्ड था। अभी जो खाई था इसके ऊपर में सेम वही ब्लैक फॉक्स दिख रहे थे, पर इस ब्लैक फॉग के नीचे में शायद एक स्ट्रेंज फिगर छिपा हुआ था। इसे फील करके जियान थोड़ा वियर्ड फील करता है, पर फाइनली जियान हिचक तो रहा था पर गोल्डन ड्रैगन किंग वगैरह नीचे छलांग मार देते हैं तो ये भी कूद जाता है। अब किंग युवान भी जियान को फॉलो कर रही थी। जियान इसे डांटने की कोशिश करती कि तुम मत आओ, पर ये इसको कुछ बोल नहीं पाता है और जियान भी जानता शायद इस क्वीन के थ्रू ये इस बैटल को जीत सकता था। अब जियान और किंग युवान क्योंकि एक साथ कूदते तो एक ऐसी जगह पर आ जाते जहाँ पर मतलब फ्लेम दिख रहा था। जियान समझ जाता है ये वही जगह है जहाँ पर वो किंग युवान रहता है, सॉरी मतलब टियान युवान जी रहता है। तो ये किंग युवान को बोलता है मुझे फॉलो करो, ज्यादा दूर मत जाना। पर ये जो आइलैंड था इन्हें खाली दिख रहा था। किंग युवान सोच रही थी ये टियान युवान जी ये छिपा कहाँ हुआ है। जियान भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। अब यहाँ पर कई सारे रून्स जो थे वो एक स्पेशल मैनर में अरेंज थे। इस प्रकार की चीज को जियान ने भी कभी नहीं देखा था। पर इन चीजों को देख करके जियान का जो कोर इनक्रिप्शंस नॉर्मली शांत रहता था आजकल इसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, मानो ये जियान को चेता रहा हो कि आगे मत जाओ। आगे में गोल्डन फ्लेम्स दिख रहे थे रेड कलर के और वहां पर कई सारे चेन्स भी थे और आगे में एकदम ये चेन्स एक बंदे को जो कि जिसकी सोल बॉडी थी उसे बांधे हुए थे। ये सोल बॉडी लगभग ट्रांसपेरेंट के आसपास जा चुकी थी। जियान इन्हें पहचान जाता है, ये सेकंड एल्डर जायो बाओ थे। पर जियान आगे नहीं बढ़ता। टियान युवान जी है कहाँ पर। ये किंग युवान को लेकर के यहाँ से निकलने को देखता है। तभी यहाँ पर जियान को एक आवाज आती, जायो फैमिली का डिसेंडेंट तुम काफी सही में शातिर हो, पर मैंने गॉड लेवल के लिए वर्षों से प्लान करके रखा है और तुम्हारे जैसे लोगों जायो क्लैन से मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता और तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। और ये आवाज टियान युवान जी की थी। आसमान जो था पूरा आगों से भरा हुआ था और इस आसमान के बीच में एक फिगर दिखता है जिसकी बॉडी पर गोल्डन आर्मर थे और उस बंदे के हाथों में एक गोल्डन ब्लेड भी था। फ्लेम जो इसका था वो 6th रैंक का होली फ्लेम था। हालांकि रैंक 6th का ही होली फ्लेम, पर जो भी अभी होली फ्लेम थे इस वर्ल्ड में ये सबसे पावरफुल था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा गॉडली पावर था, डिवाइन पावर, जो कि फिलहाल बाकी होली फ्लेम्स में मिसिंग था। और शायद इस फ्लेम के अंदर ही गॉड लेवल में जाने के कुछ एग्जिस्टेंसेस हिडन थे और इस सेकंड फ्लेम में शायद इतना पावर था कि एंशिएंट जुवान रूलर से भी ऊपर माना जा सकता है। टियान युवान जी कहता है अब जायो क्लैन और किंगडम ऑफ एंजल्स का समय खत्म हो चुका है। किंग युवान अपने एंजल सेप्टर और इसके पास भी एक होली फ्लेम उसे यूज करने को देखती, पर जियान इसे रोकने लगता है क्योंकि ये बंदा कहीं ज्यादा पावरफुल है। टियान युवान जी कहता है अच्छा तो नई क्वीन ऑफ एंजल्स, आज के बाद तुम्हारा एंजेलिक पावर भी
मेरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। टियान युआनजी अपना जो गॉडली ब्लेड, गोल्डन ब्लेड, उस पर एक पावर कंडेंस कर रहा था। युआनजी के इस प्रकार की पावर को देख करके किंग युआन जो सोचती है, ये लोग मतलब जो क्वीन ऑफ एंजल्स होते हैं एक पावर यूज कर सकते हैं, द ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स। अब ये डिपेंड करती है एंजल का स्ट्रेंथ कितना है, क्वीन एंजल का। अब क्योंकि किंग युआन थोड़ी वीक है, फिर भी इस प्रकार की पावर इसे अपना इसेंस, एंजल इसेंस का पावर यूज करना पड़े। और ये जियान से कहती है कि जियान तैयार हो जाओ, और ये डायरेक्टली जियान पर इस प्रकार की पावर को यूज करने लगती है। इससे जियान का स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा और मे भी ये टियान युआनजी से फाइट कर पाए। टियान युआनजी देखता है, अच्छा तो तुम एंजेलिक प्रेज यूज कर रही हो, फिर भी मतलब तुम लोग हारोगे ही, टेंशन मत लो। पर इस समय युआनजी जो था, इसका जो फोरहेड था उस पर एक आईब्रोज खोलता, वर्टिकल आई, उसमें जो पावर था, जो फ्लक्चुएशन था, जियान हैरान था। इसमें टेस्ट ऑफ गॉड यानी डिविनिटी पावर था। जियान समझ जाती है बंदा चाहता क्या है। अब ये भी अपने डेविल्स पावर को, फ्लेमिंग गॉड कॉल्डन वगैरह सभी को यूज करने लगता है। जियान डायरेक्टली गायब होता है और एक ही क्षण में युआनजी के सामने प्रकट हो जाता है। अब जियान एक पंच अटैक तैयार किया था, पर इसमें इसका डेविल पावर, होली फ्लेम का पावर, ड्रैगन पावर सभी मर्ज था। टियान युआनजी देखता है, पर ये भी मतलब जियान के इस पंच को देख करके एक बार को घबरा जाता है। अब इसका जो गोल्डन वर्टिकल आइज था, जो कि फिलहाल क्लोज था, इसमें से फ्लक्चुएशंस निकलने शुरू हो जाते हैं। इसमें से एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट निकलती है जो जियान के पंच की तरफ बढ़ने लगती है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। अब इस अटैक के कारण जियान लगभग 10-12 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है, पर जियान रुकता नहीं। ये होली फ्लेम का जो व्हील पावर था उसे यूज करने को सोचता है। इसके बॉडी से 9 कलर के फ्लेम निकलते, लाइट व्हील, जो कि टियान युआनजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टियान युआनजी देखता है जियान के अटैक को, पर ये अपने गोल्डन ब्लेड को निकालता है और ये डायरेक्टली इस ब्लेड से 9 कलर लाइट व्हील को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस 9 कलर लाइट व्हील से युआनजी की बॉडी पर भी थोड़ा फर्क पड़ा तो था। अब टियान युआनजी जियान से कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर है? जायो क्लैन के डिसेंडेंट, ये मानो कोई जल्दीबाजी में ना हो, ये जियान के अटैकों का वेट कर रहा हूँ। किंग युआन ने अभी तक एंजेलिक जो प्रेज था उसे यूज नहीं किया था। अब जियान इसे कहता है, वर्ल्ड मास्टर का कैटेगरी तुम डिजर्व तो करते हो। और शायद जियान ने जितने लोगों से फाइट किया, ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। और इस समय जियान का जो सोल पावर था 10th लेवल का, ये फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। टियान युआनजी भी कहता है, अच्छा तो द सोल ऑफ गॉड्स। तो जियान अपने सोल पावर होली फ्लेम पैटर्न को भी मिक्स करता है। तो बेसिकली जियान का सोल गॉड लेवल पर पहुंच चुका, इसकी बॉडी भी गॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी। युआनजी कहता है, तुम स्ट्रांग हो, पर फिर भी मानो किसी और चीज का वेट कर रहा हो, कुछ और प्लान कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ किंग युआन सेंट एंजल कह के एक नाम पुकारती है। इसकी 12 पर्पल विंग इस समय फड़फड़ा रहे थे और इसमें से एक अलग ही लेवल का मिस्टीरियस पावर निकलता है और ये पावर जियान के बॉडी में धीरे धीरे जाने लगता है। टियान युआनजी से देख करके और भी पागलपन वाली हंसी हंसता है। ये समझ जाता है जियान का अब लेवल इसके बराबर का आसपास का हो चुका है, फिर भी इसे कोई डर नहीं लग रहा था। ये जियान में मानो एक रेयर ट्रेजर देख रहा हो। सर टियान युआनजी हर एक चीज के लिए इस बार तैयार था। अब जियान एक चीज और फील करता है, इसकी बॉडी में जो भी पावर थी, इस एंजेलिक पावर के कारण अपने आप रिकवर होने लगते हैं। किंग युआन का चेहरा इस समय पीला पड़ चुका था, ये थक चुकी थी। ये जियान से कहती है, बाकी अब आपके ऊपर। अब इधर जियान अपने एक पाम अटैक टियान युआनजी की तरफ लॉन्च करता है। अब इसमें क्योंकि इसका सोल पावर वगैरह मिक्स था, तो ये युआनजी को घेरने लगता है, इसकी बॉडी को इरोड करने की कोशिश करता है। पर युआनजी का गोल्डन फ्लेम इसे सप्रेस करने की कोशिश तो करता है, पर ये कर नहीं पा रहा था। और टियान युआनजी अचानक से यहाँ पर गायब हो जाता है। टियान युआनजी मतलब इसके बाल वगैरह बिखर जाते। किंग युआन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच में हार चुका है, संभव नहीं है। शायद ये भी सोचने लगता है कि जायो क्लैन के लीडर के अलावा इस युआनजी को कोई हरा नहीं सकता। और ये टियान युआनजी तो काफी प्रिपेयर्ड बंदा है, इसके पास डिवाइन पावर भी है थोड़ा बहुत। इसे शायद जायो क्लैन के लीडर भी इतना इजीली हरा नहीं सकते थे। इसके बाद जियान डायरेक्टली जायो बाओ की तरफ बढ़ता है। जायो बाओ जियान से कहते हैं, चलो जल्दी से निकलते हैं, ये काफी वीक लग रहे हैं। अभी ये निकलने ही वाले, तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, टियान युआनजी, जायो यान, हम फिर से मिले। और ये बंदा जो भी, ये टियान युआनजी से भी ज्यादा पावरफुल था और ये शायद डी युआनजी था, एविल क्लैन का लीडर। टियान युआनजी से कहता है, तुम तो इंजर्ड थे ना, जायोन टियान ने तुम्हें सीरियसली इंजर्ड किया, तुम कैसे मतलब इतने जल्दी रिकवर कर गए? पर डी युआनजी कहता है, अब मुझे जो भी चाहिए, जो मेरा था, अब मुझे वो मिल जाएगा। टियान युआनजी भी स्तब्ध था, ये बंदा इंजर्ड कैसे नहीं हुआ? और डी युआनजी को देख करके ये भी इस समय डर रहा था, क्योंकि ये एविल क्लैन का लीडर है। टियान युआनजी पास्ट में उस लेवल पर था और जायो क्लैन की मदद से ये उस वॉर में बचा था। और इसमें यहाँ पर जो क्लाउड्स था, ये भी पूरी तरह से एविल हो चुका था। डी युआनजी से कहता है, टियान युआनजी, मेरे और तुम्हारे बीच वर्षों का एक ग्रीवेंस है, आज उसे समाप्त करने का दिन है। इसने अपना जो मैजिकल माउथ था उसे ओपन किया, ये काफी तेजी से एक्सपैंड करने लगता है। तो इस माउथ में से एक वुमेन बाहर निकली और ये एक्चुअल लीडर थी एविल वर्ल्ड की, डी युआनजी। जियान भी इसके पावर को फील करके एक बार को कांप जाता है। किंग युआन चुपचाप इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन सुन रही थी। इसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये दोनों शायद ब्लड से कनेक्टेड है, मतलब काफी पुरान साथी होंगे, भाई वगैरह हो सकते हैं, मे बी। जियान भी इसमें सोच रहा था क्या चल रहा है, तभी जो जायो बाओ थे जियान से कहते हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। इस समय डी युआनजी और टियान युआनजी फाइट के मोड में थे, पर जियान इनसे कहता है, सेकंड एल्डर, मैं फिलहाल जा नहीं सकता हूँ, अगर मैं चला गया तो इनको मारने का मौका खत्म हो जाएगा, क्योंकि किंग युआन के पावर थे, ये भी हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका था। अब किंग युआन जायो बाओ से कहती, ये बैटल तो होके रहेगा, तो सीनियर आप
जियान को रोकिए मत। ये तैयार थी जियान की किसी प्रकार की मदद करने के लिए, क्योंकि पास्ट में इसके पास कोई घर नहीं, तो जियान ने इसको सपोर्ट किया था। पर तभी जायो भाव कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो ये वर्ल्ड वैसा है नहीं, ये जगह एक फॉर्मेशन, एक ऐसा फॉर्मेशन जो कि गॉड लेवल से भी ऊपर, या फॉर्मेशन ऑफ गॉड तुम इसे कह सकते, सभी मारे जाओगे। और ये बताते हैं कि डिवाइन फॉर्मेशन मास्टर मतलब गॉड फॉर्मेशन मास्टर गॉडली सोल से भी ऊपर माने जा सकते हैं। कई सारे गॉडली सोल लेवल के वॉरियर गॉड फॉर्मेशन मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये जियान से कहते हैं, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर की टेक्निक्स है, मतलब स्पिरिचुअल पावर है, पर तुम्हारे बॉडी में एक चीज मिसिंग है, की चीज मिसिंग है। मतलब तुम अभी एक ऐसा फॉर्मेशन नहीं बना सकते जो हाफ गॉड लेवल के बंदे को रोक पाए। गॉड फॉर्मेशन मास्टर को लोग डिवाइन फॉर्मेशन मास्टर भी कहते हैं। अब उस चीज की तो बात ही मतलब तुमसे काफी दूर है। अभी बताते कि जायो क्लैन में मेरे से अच्छा कोई फॉर्मेशन मास्टर आज तक हुआ ही नहीं, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे गलती से ये ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर ने कैप्चर कर लिया। मैं उस समय इंजर्ड था, और इसने इस वर्ल्ड को मेरे फ्लेम पावर मतलब फॉर्मेशन वगैरह से ही बनाया है। होली फ्लेम का डिवाइन पावर भी इसमें मिक्स, और इस मास्टर का भी पावर मिक्स है। अब टियान युवान जी से कहता है, तुम्हारी सुंदरता सच में मतलब और तुम्हारा पावर का कोई शान ही नहीं है। अगर मैं और तुम मिल जाए फिर से पहले जैसे, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वैसे भी शुरुआत में हम एक ही थे और हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तुम वर्ल्ड के पावर को कंट्रोल करती हो और इसेंस ऑफ द वर्ल्ड को। तुम्हें मालूम है मैं क्या चीज कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद ये टियान युवान जी बाहर की तरफ देखने लगता है, और इस समय टियान युवान जी के हाथ में जो भी मतलब इसका फ्लेम पावर या इसकी तलवार सब इसमें ट्रेम्बल कर रहे थे। ये कहता है, मैं इस दुनिया का लक कंट्रोल करता हूँ, मैं इस दुनिया का नियम हूँ। इस समय टियान युवान जी के बॉडी से वही गोल्डन रेड फ्लेम के पैटर्न धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। मतलब दुनिया के जो नियम थे, जैसा कि लोग जानते थे कि किंगडम ऑफ एंजल्स वाले कंट्रोल करते हैं, पर ऐसा था नहीं। टियान युवान जी स्माइल कर रहा था। पहले जो है कि ये काम दिख रहा था, ये काफी क्रेजी एक्ट कर रहा था, और इस समय ये जो फ्लेम वर्ल्ड था काफी तेजी से चारों तरफ फैलने लगा था। दूसरी तरफ डी युवान जी भी अपने अटैक को तैयार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो जो एंशिएंट बीस्ट था उसे सप्रेस करके बाकी लोग भी अंदर आ रहे थे। टियानमिंग गोल्डन ड्रैगन किंग इन दोनों को पहचान जाते, एक तो ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर है और दूसरा एविल वर्ल्ड की मास्टर। जरा टियानमिंग फिर भी मतलब जियान से पूछते चल क्या रहा है। जियान इनसे कहता है, शायद इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है। एविल गॉड जो थी यानी डी युवान जी एक गोलेम पर बैठी हुई थी। अब जियान को भी नहीं पता था इनके बीच का सीक्रेट क्या है, पूरी तरह से ये भी नहीं समझ पाया था, पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये जो आग की लपटे थी ये एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन बना रही थी, जैसा कि जायो बाओ ने कहा था। और इस समय ये दोनों डी और टी फाइट करना शुरू कर देते हैं। मौके का फायदा उठा करके टियान सोचता है कि ये टियान युवान जी पर अटैक कर दे, पर जायो टियानमिंग इसे मना करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वॉइड भी मानो इस समय कोलैप्स करने लगा हो, और इनकी इस प्रकार के कोलिजन से जो वेव निकलती है, जो स्पेस भी था उसे भी ये डिस्टर्ब करने लगती है। दोनों का स्ट्रेंथ सेम लेवल पर ही था, पर टियान युवान जी की बॉडी से इस समय काउंटलेस थंडर पावर्स भी बाहर निकल रहे थे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान थे, तो इस बंदे के पास थंडर पावर भी है, और ये थंडर पावर डिवाइन लेवल का थंडर पावर था। सेकंड एलर इस समय सबसे कह रहे अब यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता है। हालांकि ये फॉर्मेशन फुली एक्टिवेटेड अभी भी नहीं, टियान युवान जी ने इसे पता नहीं क्यों नहीं किया, ये कुछ और सोच के रखा होगा। अब गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं अब तो बात भी नहीं है, फिर ये तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सभी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और ये लोग एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाते हैं। आगे में जियान खड़ा था, उधर वहीं दूसरी तरफ डी युवान जी का जो गोलेम था इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ये लोग फाइट कर रहे थे, और वहीं एंडलेस फ्लेम अलायंस वाले और किंगडम ऑफ एंजल्स वाले अपनी पावर्स को जियान को सप्लाई कर रहे थे। अब जियान को समझ में नहीं आ रहा था ये टियान युवान जी करना क्या चाहता है इस प्रकार का अटैक करके। अब इसने तो गॉडली फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट भी नहीं किया है। डी युवान जी टियान युवान जी के लगातार अटैक को चुपचाप झेल रही है, और शायद ये कुछ तो और प्लान कर रही थी। शायद पूरा जो यहाँ का मैटर इसके कंट्रोल में हो, और मे भी डी युवान जी का जो स्ट्रेंथ था टियान युवान जी से ज्यादा ही था। डी युवान जी एक ही चीज देखने आई थी, गॉड लेवल पर जाना कैसे, और शायद टियान युवान जी को इसके बारे में ज्यादा पता था, इसीलिए इसने आज तक टियान युवान जी को मारा नहीं था। और डी युवान जी की नजर में जियान वगैरह अभी भी कुछ ज्यादा मतलब बड़े खतरे थे नहीं। इसके लिए 2 ही बड़े खतरे थे, एक तो टियान युवान जी और दूसरे अपने जायो युनटिया। डी युवान जी स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं, तो जो भी हो गया अब तो इसे खत्म करना ही पड़ेगा आज। और ये एक मतलब सिंपल स्माइल देती है, और इतना देती है आसपास का स्पेस फटने लगता है, और कई सारे एविल ऑरास इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। इधर टियान युवान जी ध्यान देता है कि जियान वगैरह अपने अटैक तैयार कर रहे हैं, फिर भी ये अपनी आंखें बंद कर इसकी बॉडी से सिल्वर थंडर लगातार बाहर निकलते हैं, और कई सारे मिस्टीरियस गोल्डन पैटर्न्स भी इसकी आंखों में दिखने लगते हैं। डी युवान जी कहती है, ये फ्लक्चुएशन तो हाफ गॉड लेवल से भी शायद ज्यादा है। तुम काफी सरप्राइज कर रहे हो आज मुझे। बेसिकली डी युवान जी के पास मतलब डाउ गॉड में जाना कैसे कुछ पता नहीं, पर आज इसे कई सारे शॉकिंग चीजें टियान युवान जी से देखने को मिल रही थी। इसे समझ में आ रहा कि गॉड लेवल पर जाने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक होगा, क्योंकि कई सारे एंशिएंट रिकॉर्ड है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, पर एविल वर्ल्ड में ऐसे कुछ नहीं है। जैसे कि गॉड ऑफ वॉर कैसे बनना है, या फ्लावर गॉड वगैरह, मून गॉड वगैरह कैसे बने थे। और टियान युवान जी इन चीजों को जान चुका था कि अगर ऐसे फाइटिंग गॉड्स होते नहीं तो इन मून गॉड फ्लावर गॉड के बारे में कैसे लिखा हुआ है। टियान युवान जी एक गोल्ड एंड मिस्टीरियस बीस्ट प्रकट करता है। ये एक थंडर बीस्ट था, पर थंडर बीस्ट के को ये मतलब कई सारे मेडिसिनल पिल्स भी खिलाता है। शुरुआत में थोड़ा ट्रांसपेरेंट लग रही थी, पर धीरे धीरे कई सारे पिल्स के बाद इसकी बॉडी कंडेंस होने लगती है। बाकी लोग समझ ना पाए, पर जियान समझ रहा था ये टियान युवान जी करना क्या चाहता है।
इसके हाथों में कई सारे 9th ग्रेड के मेडिसिनल पिल्स थे, होली रैंक के। थंडर बीच को देख करके वो जो गोलेम था वो डू युआन जी से कहता है इसको मुझ पर छोड़ दीजिए। ये जो गोलेम था कई सारे एविल पावर से मिलकर बना था और ये भी काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं इस थंडर बीच को हरा दूंगा। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल दोपहर में मे बी, क्योंकि कल शायद मैं थोड़ा घूमने जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी जल्दी करो। 10,000 के लिए तो मैं सपने देख के रखा हूँ, पर 7,000 भी नहीं हो रहे हैं। आप लोग के बिना कृपा के मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। शुभ रात्रि।